तो भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों की जानकारी दे देते हैं। भारत में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 1,44,000 से ज्यादा मरीज अब तक भारत में हो चुके हैं। 4,172 की मौत अब तक हो चुकी है। ये कोरोना मीटर के जरिए आपको बता रहे हैं। और अब अलग अलग आंकड़े बताते हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले हैं 1,44,950 और अब तक 60,061 कोरोना संक्रमित ठीक भी हो चुके हैं। 4,172 की मौत हो गई है। तो देश भर में अगर आंकड़ों पर गौर करें तो लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा हैं। महाराष्ट्र पहले नंबर पर बना हुआ है, जहां 52,667 कोरोना के मामले हैं। 1,695 मौतें हुई हैं महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में संक्रमण के केसेस हैं 17,082, 119 की मौत हो चुकी है अब तक। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में 14,468 संक्रमण के केसेस हैं, जहां 888 की मौत हो चुकी है। गुजरात में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इधर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में संक्रमण के मामले 14,053 पहुंच गए हैं। 276 की मौत हो गई है। राजस्थान में 7,300 केसेस हैं, 165 की मौत हुई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 6,497 संक्रमण के केसेस है उत्तर प्रदेश में और अब तक 169 की मौत हो चुकी है। अलग अलग राज्यों में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 2,886 मामले हो चुके हैं, 56 की मौत हो गई है। अगर पश्चिम बंगाल के आंकड़ों पर गौर करें तो 3,816 मरीज संक्रमित हैं, 278 की मौत हो गई है। बिहार में कोरोना मरीज 2,737 हो चुके हैं, 13 की मौत अब तक हो गई है। दुनिया भर के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो दुनिया भर में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 55 लाख से ज्यादा केसेस हो गए हैं और भारत दुनिया के अलग अलग देशों के मुकाबले यहाँ पर अभी भी जो रेट है संक्रमण के बढ़ने का वो दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है। विश्व में 55,84,461 कोरोना संक्रमित हैं। विश्व में अब तक 3,47,613 की मौत हो चुकी है। अगर दुनिया भर में देशों की बात करें तो अमेरिका में सबसे ज्यादा केसेस हैं। 17,06,000 कोरोना संक्रमण के मामले हैं। रूस में कोरोना मामले में 3,76,669 देखे गए हैं मामले। इटली में कोरोना संक्रमण के केसेस है 2,30,158 और अगर स्पेन की बात करें तो 2,82,480 कोरोना संक्रमित यहां पाए गए हैं। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और इस बीच हमें सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में संक्रमण के केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 6,955 केसेस हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6900 के पार हो गई है। अब तक 6,955 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 302 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 3,535 मरीजों ने कोरोना को मात भी दे दी है। प्रदेश में अब 3,118 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज आर्थिक राजधानी इंदौर में हैं। यहाँ अब तक 3,103 मरीज संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 117 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। इंदौर में रिकवरी रेट बढ़ाने की पूरी कोशिशें की जा रही है। हालांकि 1,412 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं इंदौर में। प्रदेश में दूसरे नंबर पर है राजधानी भोपाल, जहां 1,273 कुल पॉजिटिव हैं, जिनमें से 803 मरीज ठीक हो गए हैं। भोपाल में 48 लोगों ने जान गंवाई है। प्रदेश में इंदौर और भोपाल के बाद तीसरे नंबर पर उज्जैन है। यहां अब तक 601 मरीज संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 54 मरीजों की मौत हुई है। बुरहानपुर में 278 मरीज हैं, जिनमें से 13 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। खंडवा में 230, जबलपुर में 213, खरगोन में 119, धार में 114 मरीज अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 221 एक्टिव केसेस हैं और अभी तक छत्तीसगढ़ में जितने भी केसेस बढ़े हैं वो प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं। 41 नए कोरोना संक्रमित मरीज कल एक दिन में मिले, जिसके बाद प्रदेश में अब तक कुल 293 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 221 हो गई है। खास बात यह है कि प्रदेश में 72 लोग पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से कुल 5 मरीज ठीक होकर कल घर लौटे। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना 21 जिले में फैल चुका है। प्रदेश में सबसे ज्यादा केस मुंगेली जिले में है, जहां 43 एक्टिव केस है। वहीं दूसरे नंबर पर बिलासपुर है, जहां कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 39 है। इसके अलावा आज ही कल
मुंगेली जिले में 30, कांकेर में 3, धमतरी में 2, बिलासपुर, बलरामपुर, राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़ और कोरिया जिले में एक नए मरीज मिले हैं। रायपुर में पॉजिटिव एक महिला मिली, अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ बताई जा रही है। वहीं बिलासपुर जिले में प्रवासी मजदूरों और दूसरे ट्रेवल हिस्ट्री वालों के साथ सिम्स की जूनियर डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। हालांकि जूनियर डॉक्टर का कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग अब डॉक्टर की कोरोना ओपीडी में ड्यूटी करने के कारण उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को खंगाली में लगा है। करीब 40 मेडिकल स्टाफ का सैंपल लिया गया है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय और आया शामिल है। तो लगातार केसेस छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक जो नया केस सामने आया है, जो नर्स है वो माना कोविड केयर अस्पताल में ड्यूटी पर थी, जहां पिछले दिनों सड्डू के मरीज का इलाज चल रहा था। हो सकता है कि उस दौरान सैंपल लेते वक्त या इलाज करते वक्त वो संक्रमण की चपेट में आ गई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उनके पति मंत्रालय में है और वो कोविड वार्ड में काम करने के बाद अपने घर भी चली जाया करती थी, जिसकी वजह से अब खतरा बढ़ भी गया है और प्रशासन की चुनौती भी बढ़ गई है। कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, डॉक्टर ओपीडी में थी। ओपीडी में होने के कारण पेशेंट आया हुआ कोई ध्यान नहीं दे, लेकिन उसके पेशेंट के नंबर नोट किए जा रहे हैं, तो उसे अपन सर्वे कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं उसको। और 40 लोग के साथ में सैंपल ले लिया हमने, उसको भी रिपोर्ट भेजी है, जानकारी आने मिल जाएंगे। और बाकी जो 2 लोग हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, एक राजकोट से आए थे, एक पुणे से आए थे, और हमने उसको बाकी सबको सील कर दिया है और ट्रेसिंग चल रही है।